नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय निर्वाण। मैं उमेश चौधरी। अभी हमारे मौजूदगी है फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में और जानकारी के लिए बता दें, फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा हर घर झंडा अभियान के तहत फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण करने के दौरान और साथ ही आम जनता से मिल रहे हैं और अपनी पार्टी की विचारधारा के सामाजिक न्याय के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। इसी दौरान कोसी संदेश के संपादक लालदेव कामत जी के द्वारा कोसी संदेश पुस्तक से सम्मानित किया गया विजय कुमार चौधरी जी को और साथ ही सुनारायण कामत जी है उनके साथ में थे। और आइए इस दौरान जनता से मिलने के दौरान भावी विधायक प्रत्याशी विजय कुमार चौधरी जी क्या कुछ बोल हैं और आम जनता क्या कुछ बोले, आइए स्वयं सुनते हैं। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और साथ में आपको कोसी संदेश से सम्मानित किया जा रहा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले इस पुस्तक का लिखने वाले, उनको देने वाले आदरणीय लालदेव कामत जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में और पत्रिका क्षेत्र में और अपने समाज को जागृत करने के लिए जो काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये कार्यक्रम अपने समाज के द्वारा लिखा गया किताब को और उससे जो उन प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने माध्यम से अपने विद्वता को दिखा रहे हैं, वो पुस्तक हमको दे रहे हैं। हम उनका बहुत आभारी हैं और भविष्य में कामना करते हैं कि लेखन क्षेत्र में बहुत आगे आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ पे फुलपरास विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी कांग्रेस के आपकी दरबार पे आए हैं, क्या बदलाव इस बार होगा? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने सुदूर देहात में चलकर आए हैं और यहाँ के देख रहे हैं जनता का। इस क्षेत्र का लोग हमेशा बदलाव का कामना करते हैं और बदलाव करके दिखाते भी हैं। चूँकि यह मधुबनी जिला का पूर्वी क्षेत्र है, सोशलिस्टों का गढ़ रहा है और यहाँ मध्य मार्गी में कांग्रेस पार्टी का जो नाम पहले से आता है, हमारे पंचायत के बगल में सरौती गांव है, वहाँ से बाबू खुशीलाल कामत जी 1971 ईस्वी में जब हमारा अररिया संग्राम क्षेत्र और मधेपुर ज्वाइंट था फुलपरास में, उम्मीदवार हुए थे। लेकिन दूसरी बार उनको सर्वाधिक वोट लाने के बाद भी उम्मीदवारी नहीं मिला, एमएलसी नहीं बनाया गया और आदरणीय हमारे विजय बाबू का आगमन हुआ है, हम स्वागत करते हैं। और इनके दादाजी 1991 में यहाँ पर में जिस वर्ष राजीव गांधी जी का दुर्घटना हो गया था, तो उसमें उनको टिकट मिला था, झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने दिया था। तो कांग्रेस पार्टी तो केवट समाज को बराबर तलाश करते हैं और देते हैं। हमारे प्रोफेसर रामचंद्र राव मंडल जी जो त्रिवेणीगंज से एमएलए से कांग्रेस के उम्मीदवार हुए और वहाँ पर में जो स्थापित राजनेता था उनको कड़ी शिकस्त दी और आने वाले समय 1 ही साल के बाद एमपी का निर्वाचन हुआ मधेपुरा से, तो जेडीयू का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शरद यादव जी, उनको काफ़ी टक्कर दिए थे रामचंद्र राव एमपी चुनाव में कांग्रेस की सिंबल पर। लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी से भी एक खेद है कि उन्होंने हमारे समाज को ज़रूरत पड़ने पर तलाश करते हैं, मेधा देख के उनके सांगठनिक क्षमता को, कला कौशल को। अभी संपूर्ण बिहार में अति पिछड़ा समाज के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो चेतना जागृत किए हैं आदरणीय विजय बाबू, वो काबिले तारीफ़ है और उसका हमारे 112 जाति जो बिहार के उपजाति है उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, उनकी जितनी सत्ता में हकदारी हिस्सेदारी है उतना मिलना चाहिए। सारे पार्टी पर हम लोगों का बैकलॉग बाकी है। आज़ादी के बाद जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और कोई भी पार्टी हो, सारे के ऊपर हम लोगों का केवट समाज का बैकलॉग बाकी है। मतलब अति पिछड़ा समाज जो चाहे कर सकते हैं ना, जिसको बैठा समाज का 42% वोट है बिहार में और यह बिखरा हुआ था। अब इस बार चट्टानी एकता में आया है। हम लोग तो सारे लोग अपने पार्टी दल बैनर वगैरह सारे छोड़ चुके हैं, कोई दल का मोह माया नहीं। फुलपरास विधानसभा कांग्रेस पार्टी यदि आगे बढ़कर कदर करता हमारा केवट समाज का, अन्य अति पिछड़ी 112 जातियों का, तो हम लोग सारे के सारे लोग इस बार बिहार में बदलाव करके रखेंगे। और आदरणीय विजय बाबू का स्वागत है। इनको तो हम लोग फूल के तरफ बैठा करके पूरे फुलपरास के चप्पा चप्पा घुमाने वाले हैं। अभी हम आदरणीय खुशी बाबू के यहाँ तक इनको लेकर के जाने वाले हैं। क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दा देखा जा रहा है कि रोड सड़क को लेकर बहुत मुद्दा है, साथ ही एजुकेशन को लेकर तो पूरा बिहार में इस तरह के एजुकेशन खराब हो चुका है। इसके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे?
ये दुर्गम क्षेत्र है और इस कोसी तटबंध का इलाका में आदरणीय नागेश्वर कामत जी, खुशी बाबू के छोटे भाई, उन्होंने अपने जगह जमीन जायदाद संस्था में दे करके और हाई स्कूल खोले, मिडिल स्कूल आदरणीय खुशी बाबू खोले। वहाँ पर मैं इंटरमीडिएट लेवल का विज्ञान और आर्ट कला में इस संकाय में इंटरमीडिएट की पढ़ाई विद्यालय खोल के महिला महाविद्यालय तक का भी परिकल्पना और रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो हमारे सूर्यनयन बाबू जो अति पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं, इन्होंने प्रथम प्रिंसिपल उस इंटर कॉलेज के थे। आप लोग इस बार बदलाव कर रहे हैं फुलपरास में? फुलपरास में बदलाव हो जाएगा, हाँ बदलाव हो जाएगा। अति पिछड़ा जो है ना, सो अपने काबिलियत नेतृत्व को खोजता है। अति पिछड़ा से आ जाता है यदि कोई दूसरा पार्टी से भी सिंबल, और वो बंधुआ मजदूर के तरह पार्टी के इर्द गिर्द घूमता है, वो अपना विवेक से अति पिछड़ा का वकालत नहीं कर पाता है। वैसे लोगों को, चाहे सत्ता के पक्ष से हो, सत्ता के विपक्ष से, किसी भी राजनीतिक धारा से हो, वैसे लोग को वोट नहीं मिलेगा, टिकट मिल जाएगा। हाँ, इसलिए विजय बाबू तो एक अलग जगह चुके हैं। और मधुबनी इनका गृह जिला है, खास करके हम लोग फुलपरास के लोग चाहते हैं कि इनका उम्मीदवारी यहाँ पर तय हो, तो बहुत मज़ा आ जाएगा इस बार। मेरा नाम लालदेव कामत है, कोसी संदेश का हम सह संपादक हैं और मिथिलांचल कोसी विकास समिति का हम प्रवक्ता हैं। तो वैसे राजनीतिक दल में भी हमारी उपस्थिति रहता है लगातार। भारतीय जनता पार्टी में भी ओबीसी मोर्चा के ही हम हैं। हम जहाँ भी रहते हैं तो अति पिछड़ा ओबीसी की ही बात करते हैं। और उसमें डॉक्टर के लक्ष्मण जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नरेंद्र मोदी जी को जो सवाल हम किए, वो अनुत्तरित प्रश्न हो गया उन लोगों के लिए। उन लोगों का कोई पत्राचार नहीं हुआ। हम जितना पत्र निर्गत करते हैं, जारी करते हैं, वो फेसबुक पर में आम जनता को भी उपलब्ध है और पत्राचार करते हैं। पार्टी में रहकर भी अपने समाज के हक हिफाजत के लिए मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।